हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी लीवर संक्रमण है जो हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण होता है। अब चलिए बात करते हैं लक्षण के संबंध में। तो इसमें बुखार का होना, शरीर में लगातार थकान और कमजोरी का बना रहना, पीलिया, आंखों व त्वचा का पीला पड़ जाना, मछली या उल्टी का होना, भूख कम लगना, जोड़ों में दर्द का होना और पेशाब का रंग काला पड़ जाना, मल का रंग हल्का या मटमैल हो जाना। तो ये सब प्रमुख लक्षण है जो शरीर में प्रकट होते हैं। अब चलिए बात करते हैं कारण के संबंध में। तो हेपेटाइटिस डी वायरस के कारण यह समस्या पैदा हो जाता है जिसे एचडीवी वायरस कहते हैं। अब चलिए बात करते हैं संक्रमण के संबंध में। तो ये कैसे फैलता है? तो पहला है संक्रमित व्यक्ति के रक्त के संपर्क में आने पर या फैल सकता है, और संक्रमित व्यक्ति के शरीर के अन्य तरल पदार्थों के संपर्क में आने पर भी यह संक्रमण फैल सकता है, और संक्रमित व्यक्ति के सेवन के द्वारा भी यह समस्या फैल सकता है। अब चलिए बात करते हैं प्रकार के संबंध में। तो यह दो प्रकार का होता है। पहला है सहसंक्रमण। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में एक साथ हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस डी वायरस का संक्रमण हो जाता है। दूसरा होता है सुपर इन्फेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि शरीर में पहले हेपेटाइटिस बी वायरस का संक्रमण होता है और बाद में डी वायरस का संक्रमण हो जाता है। अब चलिए बात करते हैं, यदि ऐसी समस्या है तो देर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जितना देर करेंगे समस्या उतना ही गंभीर हो जाएगा, और समय पर इसका इलाज लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए देर न करें, अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। और जब तक डॉक्टर दवा बंद न करे तब तक खुद से कोई दवा बंद ही नहीं करना चाहिए। और इसके साथ-साथ अन्य किसी भी प्रकार का दवा लेने से पहले डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें। अब बात करते हैं कि अगर दवा चल भी रहा है तो उसके बाद भी परहेज इसका रोल इसमें बेहद इम्पोर्टेंट होता है। तो परहेज में आप शराब, स्मोकिंग, चिकना, बहुत ज़्यादा हैवी या लाल मिर्च या नहीं लेना है, और कैफ़ीन जिसमें चाय या कॉफ़ी, इसको से इसमें से भी परहेज करना है, और शुगर और अत्यधिक नमक का भी प्रयोग नहीं करना है। तो इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं डाइट के संबंध में। तो डाइट भी का रोल भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें करना क्या है कि सुबह के वक़्त आप वार्म वाटर लीजिए, उसके 1 घंटे के बाद फल लीजिए। आप सेब लीजिए, पपीता लीजिए, जो सीज़नल फल उपलब्ध हो उसे लीजिए। और फिर उसके आधे घंटे के बाद आप जूस लीजिए। जूस में आप गाजर का भी जूस लेना बेहतर होता है, और चुकंदर का भी जूस आप ले सकते हैं, या दोनों ही यकृत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और उसके 1 घंटे के बाद यदि भोजन लें तो सुबह के वक़्त का भोजन आप तरल पदार्थ लीजिए, तो यह बहुत ही बेटर होता है। तरल में आप जौ का भी दलिया ले सकते हैं, गेहूँ का भी दलिया ले सकते हैं, और इसके साथ-साथ मूँग का खिचड़ी भी ले सकते हैं। और इसके बाद शाम के पहले आप एक बार कम से कम नारियल पानी लीजिए, और उसके बाद रात के भोजन के वक़्त आप या तो गेहूँ का रोटी लीजिए या तो जौ का रोटी लीजिए, और मूँग का दाल भी ले सकते हैं, सलाद भी साथ में लीजिए, तो यह बेहतर रहेगा। तो यह ध्यान रहे कि एक टाइम आप तरल पदार्थ लीजिए और एक टाइम आप रोटी लीजिए। और जो मीट लेना पसंद करते हैं वह उबले हुए अंडा या उबला हुआ मछली का सेवन करें, लेकिन बहुत ज़्यादा या मसालेदार और चिकना ना हो, सादा लीजिए, तो यह बेहतर होता है।